आपको अतुल सुभाष याद है? राजा रघुवंशी। ये वो पुरुष थे जिनकी हत्या या तो उनकी पत्नियों ने की या पत्नी से प्रताड़ित होकर जिंदगी उन्होंने छीन ली। यह खबर जब आई तो समाज में हम और आप हिल गए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी अखबारों में 24 घंटा चर्चा करने लगे। लेकिन इन खबरों के बीच हम ये भूल गए कि हमारे देश में महिलाओं के साथ भी गुनाह हो रहा है। उड़ीसा में 20 साल की लड़की की इज्जत जब उनके शिक्षक ने लूटनी चाही, उसने आत्मदाह कर ली, तो हमें और आपको पता भी नहीं चला। हमें यह एहसास भी नहीं हुआ कि जब गुरु गुनहगार बन जाए तो शिष्य कहाँ जाए। 20 साल की लड़की के साथ उड़ीसा में जो कुछ भी हुआ वो हादसा नहीं था, वो उस भरोसे की मौत थी जिस पर गुरु शिष्य की रिश्ता खड़ा था। वो लड़की आज लाश बनी है क्योंकि उसने अटेंडेंस के बदले, नंबर के बदले अपने टीचर को अपनी इज्जत देने से मना कर दिया। उसने रिस्पेक्ट में सर झुकाया लेकिन अपनी आत्मा को नहीं बेचा। शायद अगर वो हाँ कहती तो जिंदा होती, जिंदा लाश बनकर, लेकिन अब वो नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे देश की। देश में महिलाओं के साथ होने वाली गुनाह को न्यू नॉर्मल मान लिया जाता है। महिलाओं के साथ घटना इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब हमारी और आपकी आत्मा आक्रोशित नहीं होती। यही वजह है कि उड़ीसा में 20 साल की बच्ची की मौत की खबर किसी टीवी चैनल पर नहीं है। कोई एंकर उसकी मां के घर नहीं गए, कोई प्राइम टाइम में डिबेट नहीं हो रहा है, क्योंकि यह खबर एंटरटेनमेंट या टीआरपी नहीं है। किसी हीरो के पैर में गोली लग जाए, किसी हीरो को चोट लग जाए या चाकू मार दे तो 24 घंटे खबर चलती है। कोई हीरोइन हार्ट अटैक से मर जाए तो 24 घंटे खबर चलती है। कोई हीरोइन गांजा फूंक के बीमार पड़ जाती है तो टीवी पे 24 घंटे न्यूज चलती है, 3-3 दिन तक खबर चलती है। लेकिन एक 20 साल की लड़की जो पढ़ने लिखने गई थी, जो सपनों को पूरा करने गई थी, उसकी इज्जत जब उसके टीचर ने लूट ली तो किसी ने आवाज नहीं उठाया। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाई, स्कूल को बताया, कॉलेज को बताया, एंड फिर वो तिल तिल कर मरी। तो हमें और आपको उसकी चीख सुनाई नहीं पड़ी। हमारी फीलिंग टीआरपी ट्रेंड से तय होती है कि अगर बड़े आदमी के साथ हो तो हम उसे आक्रोशित समझते हैं, और नॉर्मल आदमी के साथ कुछ हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की को टीचर शोषण करे, प्रताड़ित करे, आज समाज के तौर पर ना हमें गुस्सा आता है और ना ही हमें शर्म आती है, ना आंदोलन होता है, ना बहस होती है। सवाल फिर यही है कि क्या जब तक कोई लाश बनकर सामने नहीं आएगा तब तक हमें उनकी चीखें सुनाई नहीं देगी? हमारी आपकी आत्मा झकझोरेगी नहीं? आज सौम्या श्री की कहानी सुनिए, ये आपको झकझोर देगी। सौम्या श्री उड़ीसा के बालासोर जिले की रहने वाली है। बीएड कर रही थी, होनहार, मेहनती, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहती थी। उसका सपना था कि एक दिन शिक्षक बने। लेकिन उसी के कॉलेज शिक्षा के विभाग एचओडी समीर कुमार साहू ने उसका यौन शोषण करना शुरू कर दिया। गलत नज़रों से देखा, अनुचित मांगे की। सौम्या श्री ने विरोध किया तो उनकी अटेंडेंस में गड़बड़ी कर दी, परीक्षा में जानबूझकर फेल कर दिया गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। सौम्या श्री हार मानने वाले में से नहीं थी। कॉलेज प्रिंसिपल दिलीप घोष को जानकारी दी, लिखित में शिकायत की, बताया कि उनके साथ बुरा हो रहा है। कॉलेज प्रशासन, दोस्त, सबको बताया, लेकिन सबने अनदेखा कर दिया। इसके बावजूद वो हार मानने में से नहीं थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी, अधिकारियों को टैग किया, न्याय मांगी। जब कोई नहीं सुना, सरकार, प्रशासन, मीडिया, स्कूल, दोस्त, तब 12 जुलाई 2025 को प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। टोटल 95% वो जल चुकी थी, लेकिन फिर भी एम्स भुवनेश्वर शिफ्ट कर दिया गया। वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच में कोशिश भी हुई, लेकिन 14 जुलाई 2025 रात 11:30 बजे उसकी मौत हो गई। उसकी जान बचाने वाले भी लगभग 70% जल चुके थे, लेकिन सौम्या श्री नहीं बचे। सौम्या श्री की मौत फिर से यही पूछती है कि अगर गुरु गुनहगार बन जाए तो क्या करे? समाज में इस मामले की गंभीरता मरने के बाद सुनी। सरकार, प्रशासन ने हरकत में आकर टीचर को गिरफ्तार किया, प्रिंसिपल को निलंबित भी किया। लेकिन सवाल यही है, अगर ये सब जीते जी कर दिया जाता तो आज वो शायद जिंदा होती। ऑफिस, कॉलेज में ऐसी घटनाएं साधारण हो गई। बॉस, टीचर या कोई बड़ा व्यक्ति जो आपकी नौकरी या मार्क्स कंट्रोल करता है, वह शोषण करता है और लोग सहते रहते हैं। सौम्या श्री बहादुर थी, उसने सहा नहीं, हिम्मत दिखाई, लेकिन सिस्टम के कारण संगठित हत्या की शिकार हो गई। 10 दिन पहले अपनी चीख सोशल मीडिया पर लिखी थी, अगर न्याय नहीं मिला तो हम जान दे देंगे। लेकिन कोई अखबार, कोई बड़ा एंकर उसके गांव नहीं पहुंचे, क्योंकि अखबार को ये खबर बिकाऊ नहीं लगी, सनसनी नहीं लगी, टीआरपी नहीं मिलने वाली लगी। समाज के तौर पर हम इतने मुर्दे हो गए हैं कि हमें बेटियों की चीख तब तक सुनाई नहीं पड़ती जब तक वो एक लाश न बन जाए। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ सौम्या श्री की कहानी है। देश में हर दिन 2022 से एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 31,516 रेप केस दर्ज होते हैं। मतलब हर दिन 86 और हर घंटे 3 से ज़्यादा केस दर्ज होते हैं। ये केवल दर्ज हुए मामले हैं। दिल्ली में हर 1 लाख महिला में 144 अपराध का शिकार होती है। उड़ीसा में यह आंकड़ा 103 है। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, यौन शोषण के मामले में हर रोज बढ़ रहे हैं। समाज ना तो गुस्सा होती है, ना बहस, ना आंदोलन। क्या हमने मान लिया कि बेटियों का दर्द अब खबर नहीं है? ये केवल उड़ीसा की कहानी नहीं है। कुछ समय पहले कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में भी बात हुई थी। कर्मचारी ने छात्र के साथ रेप किया, शिकायत की, पर उसका चाचा विधायक था, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जब भी कोई लड़की आवाज़ उठाती है, अपराधी को बचाने के लिए कोई बड़ा नाम सामने आ ही जाता है। समाज उल्टा लड़की पे सवाल उठाता है।
छोटे कपड़े, रात में बाहर निकलना, लड़कों से दोस्ती करना, मिलकर बातें करना। जब उड़ीसा में 20 साल की सौम्याश्री अब इस दुनिया में नहीं है तो सवाल है हम खामोश क्यों थे। अगर आप चाहते हैं कि और सौम्याश्री सामने ना आए तो नीति बदलनी पड़ेगी। कॉलेज में सख्त नीति हो, यौन शोषण के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, जवाबदेही तय हो, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी हो, ईमानदार जांच करो। मीडिया को ऐसी घटनाएं को सुर्खियां बनानी चाहिए। समाज को बेटियों की आवाज बनना होगा। बेटों को सिखाना पड़ेगा कि बिना मर्जी के कुछ करना गुनाह है। सौम्याश्री की चीख क्या आपको परेशान नहीं करती? शायद वो पूछ रही है उसका गुनाह क्या था। शिक्षक हैवान बन गया। उसने सच बोला, शिकायत की प्रिंसिपल, स्टूडेंट, सोशल मीडिया पर, बट किसी ने नहीं सुना। उसकी हिम्मत की सजा इतनी बड़ी क्यों? अगर आज आप शांत रहेंगे तो कल कोई और सौम्याश्री आपकी जान गंवाएगी। वक्त है आवाज उठाने का, सवाल पूछने का, बेटियों के साथ खड़े होने का जो अकेली पड़ गई है। क्योंकि अगर आज आपने कुछ नहीं किया तो कल आपकी बेटी, बहन, दोस्त की बारी हो सकती है। क्या आप तब भी चुप रहेंगे? सोचिएगा जरूर।